वेलकम टू मिरर न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ बारी। दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडिया में इस वक्त बड़ा गर्मा-गर्मी वाला माहौल है, बड़ा अग्रेसिव हो रहे हैं इंडियंस, ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं यूक्रेन को लेके, यूक्रेन पे बड़ी खफगी और नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। दोस्तों, इश्यू ये हुआ है कि यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल ने एक पिक्चर शेयर की है, जिसमें इंडियन गॉडेस जो इंडियन की देवता है माँ काली जिसको वो बोलते हैं, उसकी तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है। एक बम ब्लास्ट हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने उसके डिपिक्ट करके ना नीचे लिखा हुआ है आर्ट। तो दोस्तों, इसको लेके इंडियंस बहुत ज़्यादा जो है ना हर्ट हुए हैं, उसके सेंटिमेंट्स डेफ़िनेटली हर्ट हुई हैं। समझ आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि इंडियन कल्चर को, इंडियन रिलीजन को आपने जो है ना टारगेट किया है और बिला वजह कोई प्रोवोकेशन नहीं थी, कोई जो है ना इंसाइटमेंट नहीं थी इंडिया की तरफ से, फिर आप लोगों ने इसे क्यों किया? तो इसको चलते हुए इंडिया में बहुत ज़्यादा इस वक़्त हीटेड डिबेट चल रही है। इंडियन बहुत ज़्यादा ट्विटर पे आके कंडेम कर रहे हैं इस तस्वीर को, कह रहे हैं कि हटाएँ और बड़ी गाली-गलौच निकाल रहे हैं। इस सारे इश्यू का एक पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव ये है कि यूक्रेन बहुत ज़्यादा नाराज़ है इंडिया से, कि इंडिया जो है ना यूक्रेन रशिया वार में यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहा, उल्टा जो है ना वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है और इस तरह सपोर्ट कर रहा है कि रशिया के ऑयल्स के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। जी7 कंट्रीज़ ने बैन लगाया था, यूएस ने बैन लगाया था, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बैन लगाया था। बावजूद उसके रशिया से जो है ना इंडिया ऑयल खरीद रहा है और धड़ाधड़ खरीद रहा है, बहुत ज़्यादा खरीद रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा। पहले कभी भी इंडिया ने इतना ऑयल नहीं खरीदा था जितना अब वो खरीद रहा है। तो इसको चलते हुए यूक्रेन की जो है ना उनसे नाराज़गी है। रिसेंटली इवन यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्टर एमिनेम जो है उन्होंने विज़िट किया था न्यू दिल्ली को, इंडिया को विज़िट किया था। उधर भी उन्होंने यही अपने ग्रीवेंसेस का इज़हार किया था कि जो है ना हम देख रहे हैं, क्लोज़ली मॉनिटर कर रहे हैं कि दुनिया के लीडर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रशिया और यूक्रेन वॉर में वो किस तरफ हैं, क्या वो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो इस मतलब कहने का मकसद है कि वो पहले से नाराज़ थे और उसके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो खातून थी एमिनेम, उन्होंने भी जो है ना इस चीज़ का इज़हार किया था। डेफिनिटली कोई भी बंदा हो, कोई भी सेंसिबल बंदा हो, वो नहीं कहेगा कि ये सही हुआ है। किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो, चाहे इंडियंस के ही क्यों ना हो, हम पाकिस्तानी फिर भी इस चीज़ को कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस तरह नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम कहते रहे हैं, हमारे होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने, स्वीडन ने, फिनलैंड, डेनमार्क वालों ने इस तरह की कोई हरकतें की थी जिस पे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था और पूरी दुनिया के मुस्लिम पॉपुलेशन ने उसको कंडेम किया था। उस वक़्त भी हम ये कहते थे कि जो है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लिमिट होनी चाहिए, किसी की मुल्क के कल्चरल या इवन रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो आज भी हम पाकिस्तानियों का वही पॉइंट ऑफ व्यू है, ये नहीं है कि वो हमारा अगर मुखालिफ मुल्क है तो हम कहेंगे कि नहीं भाई वो सही किया। दोस्तों, यहाँ पे समझने की बात ये है कि क्या वाक़ई इंडिया रशिया से इतना तेल खरीद रहा है कि यूक्रेन को इतना बुरा लग रहा है और वो डिसरिस्पेक्ट शो कर रहा है, इवन रिलीजियस जो है ना हेट्रेड लेवल पे किया हुआ है। दोस्तों, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इंडिया वाक़ई रशिया से इस वक़्त 33% ऑयल खरीद रहा है। मतलब टोटल इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है उसका 33% वो खाली एक मुल्क रशिया से खरीद रहा है, जो कि पहले से नहीं था। यूक्रेन रशिया वार से पहले इंडिया की रशियन जो ऑयल इंपोर्ट थी वो टोटल 1% ऑफ टोटल ऑयल थी। मतलब इंडिया की जितनी भी ऑयल की इंपोर्ट थी उसका पहले 1% वो रशिया से खरीदा था। लेकिन अब वार के बाद इस वक़्त इंडिया रशिया से अपने ऑयल की 33% जो है वो रशिया से खरीद रहा है। इससे पहले वो सऊदी अरब और इराक से खरीदता था। मतलब सऊदी अरब से 14% इंपोर्ट करता था, ऑलमोस्ट 20% वो इराक से खरीदता था। दोनों मिला के 35% बन रहा है, जितना कि वो टोटल इस वक़्त वो रशिया से खरीद रहा है। अच्छा, यूक्रेनियन को भी ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया रशिया से इसलिए ऑयल नहीं खरीद रहा कि वो वार को सपोर्ट करना चाह रहा है, बल्कि वो उसको सस्ता ऑयल मिल रहा है, डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, इसलिए वो खरीद रहा है। इस वक़्त इंडिया रशिया से जो ऑयल खरीद रहा है उसको पर बैरल जो है $2 सेविंग हो रही है उसकी। तो उस हिसाब से चलते हुए जितना इंडिया का ऑयल इंपोर्ट है, $2.5 बिलियन पर ईयर जो है ना उसका इम्पैक्ट आ रहा है। $2.5 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट जो वो सिर्फ इंडिया ऑयल पे सेव कर रहा है। पहले इंडिया रशिया से $22 बिलियन का इंपोर्ट करता था ऑयल, इस वक्त वो $126 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा है। ये हकीकत है, यूक्रेनियन ग्रीवेंस भी अपनी जगह पे सही है। ज़ेलेंस्की सही समझता है कि यार जो है ना रशिया को सपोर्ट मिल रही है पूरी वेस्ट, और अमेरिका ने ये सोचा था कि जी7 कंट्रीज़ ने कि हम पाबंदियाँ लगाएँगे रशियन ऑयल एक्सपोर्ट पे, तो रशिया जो है ना घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन जो है ना उधर से उन्होंने ऑयल खरीदना बंद कर दिया, तो इधर से इंडिया और चाइना ने ऑयल खरीदना शुरू कर दिया धड़ाधड़। तो वो जो है ना न्यूट्रलाइज़ हो गया इम्पैक्ट। इस वजह से पूरी वेस्ट को भी गुस्सा है और यूक्रेन को भी गुस्सा है। दोस्तों, यहाँ पे ये बात समझने की भी ज़रूरत है कि इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर, जयशंकर ने एक बहुत ज़बरदस्त बयान दिया था, पूरी वर्ल्ड में वो रेजोनेट हुआ था। इवन हमारे पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी अपनी स्पीच में भी वो टेलीकास्ट की थी वीडियो क्लिप, जिसमें जयशंकर ने कहा था कि जिससे पूछा गया था बल्कि जयशंकर से कि क्या आप जो है ना ऑयल खरीद के रशिया से और रशिया को वार को सपोर्ट नहीं कर रहे? तो उसपे उसने ज़बरदस्त जवाब दिया था, हिस्टोरिक बल्कि जवाब था। उसने कहा था कि क्या इंडिया जो ऑयल खरीद रहा है वही यूक्रेन रशियन वार को सपोर्ट कर रहा है, या यूरोप जो गैस खरीद रहा है वो भी सपोर्ट कर रहा है? वो उसने कहा था कि क्या इंडियन मनी जो है, इंडिया के जो पैसे हैं वही वार को सपोर्ट करते हैं? दिस इज़ हिपोक्रेसी। उसका मतलब ये था, उसने हिपोक्रेसी वर्ड तो यूज़ नहीं किया था, लेकिन उसका मकसद ये था कि ये जो है ना दोगलापन है, ये मुनाफ़िकत है, ये हिपोक्रेसी है कि इंडिया को आप कह रहे हैं कि ऑयल ना खरीद रहे हो, दूसरा आप गैस खरीद रहे हैं। जब गैस खरीद रहे हैं वो भी पैसे आप दे रहे हैं यूरोप को, हमें कह रहे हैं आप ऑयल ना खरीद रहे हैं, हम भी पैसे दे रहे हैं। तो क्या सिर्फ इंडियन पैसे ही हैं जो वार को सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोपियन पैसे सपोर्ट नहीं कर सकते?
तो ये एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट था एस जयशंकर का, जो मेरा ख्याल है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को गाइड करेगा फ्यूचर में भी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये बात करना ज़रूरी है कि जी7 कंट्रीज़ ने प्राइस कैप लगाया था रशियन ऑयल पे। आपको पता है उसको इंडिया ने किस तरह बायपास किया? पहले समझते हैं कि प्राइस कैप क्या है। प्राइस कैप ये था कि आप जो है ना रशिया से अगर ऑयल खरीदना चाहते हैं तो $60 पर बैरल से कम ही आप खरीदेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा अगर कोई बंदा खरीदना भी चाहता है तो $60 से कम रेट पे खरीदें। डेफिनेटली उसका मकसद ये था कि रशिया उसको बेचेगा नहीं। यहाँ पे ये सोचने की बात है, इंडिया डॉलर में पेमेंट क्यों नहीं कर रहा था और रशिया क्यों डॉलर में पेमेंट नहीं ले रहा था। दोस्तों, यूएस डॉलर का एक मैकेनिज्म है कि जो भी सेटलमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिलियंस के, वो अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स में ही जाके सेटल होते हैं, डॉलर में जो होते हैं। तो उससे जो है ना वेस्टर्न बैंक्स को और अमेरिका को पता लग जाता है कि दुनिया रशिया से कितने पे वो तेल खरीद रही है, आया वो $60 पर बैरल से कम पे खरीद रही है कि ज़्यादा पे। इसीलिए उन्होंने जो है ना लोकल करेंसी जैसे कि रशिया की रबल है उसमें, या दरहम है यूएई की, उसमें डील साइन कर ली।